नीलकंठ वर्णी महादत्त राजा के महल में। नीलकंठ वन विचरण करते पोखरा की ओर चल दिए। तिब्बत की भूमि पर उन्होंने दूर से दृष्टि डाली। चलते चलते नीलकंठ वर्णी बुटोलपुर में आ पहुंचे। नदी के तट पर स्थित सुंदर उपवन में नीलकंठ ने मालिक की अनुमति लेकर निवास करने का निश्चय किया। उपवन में साधुओं की जमात भी इकट्ठी हुई थी। प्रतिदिन नियमानुसार नगर के राजा महादत्त और उसकी बहन माया रानी प्रातः काल उपवन में आए। वैरागी साधुओं को नमस्कार एवं उनके चरण स्पर्श करते करते वे नीलकंठ वर्णी के पास पहुंचे। वर्णी की निर्मल कांति, तप से कृश देह, किशोर अवस्था में भी अप्रतिम प्रतिभा देखकर राजा और उसकी बहन को दिव्यता का अनुभव हुआ। नीलकंठ का क्रूश शरीर देखकर उनकी आंखें गीली हो गई। दोनों ने नीलकंठ के चरणों में झुककर अपना परिचय दिया तथा उपवन के बंगले में निवास करने का प्रस्ताव रखा। महादत्त के भावपूर्ण आग्रह के कारण नीलकंठ ने बंगले में रहना स्वीकार कर लिया। यहाँ अलग कमरे में नीलकंठ के निवास का प्रबंध किया गया। वैरागी बाबाओं के मन में ईर्ष्या की आग धधकने लगी। राजा प्रतिदिन आकर नीलकंठ के साथ ज्ञान गोष्ठी करता था। राजा ने आज तक ऐसा शुद्ध ज्ञान कभी सुना नहीं था। उपवन में राजा की पुत्री अपनी सखियों के साथ खेलने आती थी। उन्हें देख साधु बाबा आनंदित हो जाते थे, परंतु नीलकंठ सदा संयम दृष्टि रखते थे या ध्यान मग्न रहते थे। नीलकंठ के दर्शन से राजकन्या और उसकी सखियां भी प्रसन्न होती, जबकि साधु बाबाओं की विकारी दृष्टि उन्हें पसंद नहीं थी। महादत्त ने राजकन्याओं से यह जाना तो उन्हें नीलकंठ की विशेष महत्ता समझ में आई। महादत्त राजा और उसकी बहन ने नीलकंठ को अपने महल में निवास करने का अति आग्रह किया, परंतु नीलकंठ ने अस्वीकार करके केवल भोजन करने महल में आने के लिए अपनी सहमति दी। वर्णी की भावपूर्वक की गई सेवा के कारण माया रानी और महादत्त का अंतर्मन शुद्ध हो गया। नीलकंठ ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। राजा और उसकी बहन धन्य हो गए। अब नीलकंठ विदाई की तैयारी करने लगे। कमर पर मृगचर्म लपेट लिया, गले में शालिग्राम तथा हाथ में कमंडल ले लिया। राजा तथा रानी नीलकंठ की विदाई से गदगद भाव से कहने लगे, महाराज, इतने दिनों तक साथ रहे, अपने स्वरूप का ज्ञान कराया और अब एकाएक आपने कहाँ जाने की तैयारी की? राजकुमार और राजकुमारी ने भी व्रत लिया है, हम सब आपके बिना कैसे जी सकेंगे? नीलकंठ ने कहा, राजन, अब मुझे जाना चाहिए। अनेक मुमुक्षु मेरी राह देख रहे हैं। फिर भी उनके अति आग्रह के कारण नीलकंठ ने सभी सामग्री पुनः वापस रख दी। उन्होंने कुछ समय बाद वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया। एक दिन रात्रि के घने अंधकार में राजमहल के लोगों को सोते हुए छोड़कर नीलकंठ वहां से निकल पड़े। प्रातःकाल माया रानी को मालूम पड़ते ही चारों ओर घुड़सवार भेज दिए। नीलकंठ 10 कोस की दूर तक निकल गए थे, परंतु उनको प्रार्थना करके वापस बुला लाए। नीलकंठ के सत्संग से अंत में राजा और माया रानी मोहमुक्त हुए। 5 माह तक रहने के बाद नीलकंठ वहां से आगे के लिए प्रस्थान कर गए। जय श्री स्वामीनारायण।